CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस लेक्चर 13 जिसका टाइटल है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें मॉड्यूल्स कवर करेंगे 1A to 7 to 214। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर होता है क्या? बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर्स। डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो MS वर्ड है ये एक टाइप है, मतलब ये भी एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्ड प्रोसेसर वो यही है MS वर्ड, जो MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है MS ये वर्ड प्रोसेसर का? ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, उनके अंदर स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसके अंदर ये आपके शार्ट हैंडआउट्स बने हैं CS101 के, ये भी MS वर्ड के अंदर बनी हुई है। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू लॉन्च MS वर्ड के। MS को वर्ड के जो हमने डॉक्यूमेंट बनाना है वो हम क्रिएट फर्स्ट टाइम कैसे करेंगे? तो उसके 2-3 मेथड्स हैं। आप सिंपली जाके अपना सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ चुका है। यहाँ से आप ओपन न्यू विंडो कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप ओपन करते हो तो अगर आपका ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है तो फिर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, लेकिन हमारा ऑलरेडी हमारे शार्ट हैंडआउट्स ओपन है CS101 के, तो इसलिए हमें ओपन इन न्यू विंडो करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब हम इसका पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बाकी सब चीज़ें हम इधर स्टाइलिंग कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के कंप्लीट एडिट करके सेव कर सकते हैं। वो हमने कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखना है हाउ टू लॉन्च MS वर्ड, मतलब हमने इसको कैसे ओपन करना है, कैसे लॉन्च करना है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ पर भी आपने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है वहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो डायरेक्ट। यहाँ आप अपना नेम दे सकते हो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड ही आप अपनी इसका नेम रखते हो। तो ये आपके डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। इसको आप ओपन करो, यहाँ से फिर आप इसको एडिट करके जो चीज़ आपने डॉक्यूमेंट बनाने आप बना सकते हो। अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं और अपने हैंडआउट्स पे आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ होगी कि कैसे हमने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, हमने एडिट कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या मतलब रिबन्स होंगे, बटन्स होंगे, उनको कैसे ऑपरेट करना है, वो हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप चेक कर सकते हो हमारे मॉड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो हम कवर करेंगे। हम इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन बन जाती। तो हम ट्राई करेंगे लेक्चर को शॉर्ट रख के सब चीज़ों को टच किया जाए, कोई भी चीज़ मिस ना किया जाए और इस लेक्चर को कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए हमने एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के हैंडआउट्स में डाली है। आप हैंडआउट्स भी चेक कर सकते हो, आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हैंडआउट्स के लिए। तो अगर आप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हो, आपको शॉर्ट हैंडआउट्स ये मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप व्यू के ऑफिशियल हैंडआउट्स जाते हैं वहाँ पे तो ये बहुत लेंथी लेक्चर है ये वाला। वहाँ पे ये एक लेक्चर नहीं है, वहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं और एक मॉड्यूल डिफरेंट मिनट का, 8-10 मिनट का, तो उस पर मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम वही आपको शॉर्ट में और सब चीज़ें जो हैं उसको टच करके आपको समझाएंगे, ताकि कोई चीज़ मिस भी ना हो और आपको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको समझ आ जाए और कन्फ्यूजन भी ना बने। क्योंकि आप मॉड्यूल वाइज अगर चलोगे तो ये बहुत ज़्यादा मॉड्यूल है, आप नेक्स्ट पे जाओगे पीछे और आपको याद नहीं रहेगा, आपको फिर कन्फ्यूजन बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। सबसे पहले द ऑफिस बटन क्या होता है? ये जो है ना हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये है हमारा ऑफिस बटन। अब इसके ऊपर अगर माउस का कर्सर लेके स्टॉप करो तो ये हावर होने के बाद आपको शो लिखा हुआ आ रहा है ऑफिस बटन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट बना हुआ पड़ा है उसको आप ओपन कर सकते हो, जो जिस डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर उसको आप सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। बाकी भी सेंड एक्सेट्रा क्लोज भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो सारे टास्क होते हैं ये आप ऑफिस बटन से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि रिबन। तो रिबन क्या होता है? रिबन बेसिकली हमारा डिवाइड होता है 3 ग्रुप्स में, 3 चीज़ों में। वो 3 टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। रिबन होता है क्या है? ये जो होम है ना, ये हमारा होम रिबन है, ये हमारा इंसर्ट का रिबन है। नेक्स्ट हमारा पेज लेआउट का रिबन है, रेफरेंसेस का रिबन है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे रिबन्स हैं हमारे, ठीक है। इन रिबन्स के अंदर क्या चीज़ होती हैं? टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स होती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया कि जो रिबन के अंदर कमांड्स होती हैं उनकी फिर 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, लॉन्चर या डायलॉग एक्सपेंडर भी आप इसको कह सकते हो बटन। ये क्या क्या है हम उनको 1 by 1 चेक करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल बटन। जैसे अब ये हमारा है B, ये बेसिकली बोल्ड के लिए यूज़ होता है। आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, Ctrl+B, और वैसे भी इसको हम सिलेक्ट करते हैं सिंपल बटन को। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सिंपल बटन किसी का एग्जांपल, तो ये जो B वाला है ये हमारा सिंपल बटन की एग्जांपल है। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट था वो बोल्ड हो चुका है। तो ऐसा बटन जिसका 2 ही ऑप्शन हो, ऑन या ऑफ, तो वो हमारे सिंपल बटन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन्स। वो बेसिकली आप ये जो एग्जांपल है ये ड्रॉप डाउन की मेन्यू है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू
बटन है। इसके अलावा ये लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जितने के भी नीचे मेन्यू क्लिक करने पे ओपन हो वो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन्स हैं। थर्ड और लास्ट जो हमारा है वो है लॉन्चर और डायलॉग एक्सपेंडर बटन्स। तो ये बेसिकली कैसे काम करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे आपको राइट बॉटम कॉर्नर पे ये छोटा सा एरो और नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारा लॉन्चर है, इसको हम डायलॉग एक्सपेंडर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉन्चर बटन है या डायलॉग एक्सपेंडर बटन है। ये हो गया, ये हो गया। ये ग्रुप्स के ना राइट डाउन कॉर्नर पे होता है, कुछ के होता है, सब ग्रुप्स के नहीं होता। अब जैसे ये देखो हमारा जो लास्ट वाला ग्रुप है ना एडिटिंग, इसका कोई लॉन्चर बटन नहीं है। ठीक है, तो मेन बात आपको समझानी थी कि ये तीनों टाइप्स के कमांड्स होती हैं हमारे एक रिबन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मिनी टूल बार। ये क्या चीज़ है, तो आप अब इसको गौर से देखिएगा। मैंने जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो हल्का सा वहाँ पे शो हो रही है मेन्यू। अगर इसके ऊपर मैं ऐसे माउस लेके जाऊँगा तो ये फुल शो होगी। ये जो छोटी सी मेन्यू शो हुई है ना, इसको आप बेसिकली हम कहते हैं मिनी टूल बार। ये जो टूल बस शो हुई है, ये मिनी टूल बार है हमारी। ठीक है, ऊपर एक्सेस बार है, ये हमारी मिनी टूल बार है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, साइज़, फॉन्ट का जो स्टाइल है, फैमिली, सब कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं मिनी टूल बार से। तो एक बात में और आपको यहाँ बता चलूँ, कुछ जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि मिनी टूल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब अवेलेबल होती हैं, या फिर कोई ऐसे आपको फंक्शन बता देगा कि बताएं कि ये फंक्शन किस रिबन के किस ग्रुप में है, तो फिर आपने रिबन भी बताना होता है, समटाइम ग्रुप भी बताना होता है। अब रिबन और ग्रुप क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लास्ट हम पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ जो हमारी है ना ये क्विक एक्सेस बार ये क्या है। ये जो आपको शो हो रही है ना, जहाँ पे सेव का बटन है, अनडू रीडू का बटन है, हाईलाइट इसका शेडिंग अगर आप देना चाहते हो उसका बटन है, हाईलाइट का तो बेसिकली ये बटन होता है। और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, कस्टमाइज अगर आपने करना है कोई अपने क्विक एक्सेस टूल बार को, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ से आप अपने एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव या और ऐड कर सकते हो अपनी क्विक एक्सेस बार में। ठीक है, ये हमारी क्विक एक्सेस बार है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्विक एक्सेस बार में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं पहले से, क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जब भी आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आए MS वर्ड के रिलेटेड या MS पावरपॉइंट एक्सेल के रिलेटेड, तो सिंपली आपने क्या करना है, जाकर उसका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। और जिस चीज़ का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है कि टेबल्स का, कि टेबल कैसे इंसर्ट होते हैं या कहाँ से इंसर्ट होते हैं, बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अगर उसने स्टेप में पूछा तो आपने स्टेप में क्या करना है बताने के पहले आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है MS वर्ड का, फिर इंसर्ट वाले रिबन के अंदर आना है। ये जो हमारा है ये हमारा होम का रिबन, ये हमारा इंसर्ट का रिबन। इंसर्ट के रिबन में आके ये जो नीचे नेम आ रहे हैं ना पेजेस टेबल, ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो हमने क्या करना है कि स्टेप 1 हमारा होता है कि हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, हम इंसर्ट वाले रिबन में आएंगे, टेबल वाले ग्रुप में जाके यहाँ से हम अपना टेबल इंसर्ट करेंगे। अगर उसने कहा हुआ है कि इतनी रोज इतनी कॉलम का टेबल हमें इंसर्ट करके दो, उसके स्टेप बताओ, तो आपने ये स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट ओपन योर MS वर्ड डॉक्यूमेंट, देन गो ऑन इंसर्ट रिबन, देन आप जाओगे अपने टेबल के ग्रुप के अंदर, टेबल के ग्रुप के अंदर जाकर आप अपना टेबल ऐड करोगे। ये आपने मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो इस पूरे लेक्चर को आपने जस्ट समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, आगे भी जो इसके साथ सीरीज आएगी ना, इससे आगे 3 लेक्चर हैं, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल और MS एक्सेस की, और ये जो MS वर्ड का हम अभी लेक्चर कर रहे हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। आपने आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो आप इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। और जो चीज़ें जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, उम्मीद है आपको वैसे याद होगा कि मिनी टूल बार क्या होती है या कैसे इसको हम ओपन कर सकते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, हम अपना कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये ऊपर शो हो जाती है, हमें जस्ट अपना कर्सर थोड़ा ऊपर लेके जाना होता है। इस तरह ये मिनी टूल बार शो होती है। क्विक एक्सेस बार ऊपर होती है यहाँ पर, इससे हम अनडू रीडू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपना क्विक प्रिंट का भी ऑप्शन डाल सकते हो, ये देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि MS वर्ड है क्या, वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, कैसे हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ऑफिस बटन क्या है ये वाला, और फिर जो रिबन होता है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और कमांड्स होती है। हम बात कर चुके हैं ये क्लिप बोर्ड, फॉन्ट्स, ये पैराग्राफ, ये हमारे ग्रुप्स हैं। ये जो इसके अंदर कमांड्स हैं ये हमारी कमांड्स हैं, ये जितने भी बटन आपको शो हो रहे हैं। और कमांड्स की फिर आगे बताई गई 3 किस्में हैं, ये मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ सब चीज़ें। कमांड की 3 किस्में हैं, पहली है सिंपल जिसका सिर्फ ऑन ऑफ होता है, नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होती है। लास्ट है लॉन्चर बटन या फिर डायलॉग एक्सपेंडर बटन, ये हमारा ये छोटा सा जो कॉर्नर पे आ रहा होता है ये हमारा एक्सपेंडर होता है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मिनी टूल बार आपको समझ आ चुकी है कैसे हमने ओपन करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। क्विक एक्सेस बार हमारी ये होती है। ठीक है,
और नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने रिबन्स पे। वन बाय वन हमने क्या करना है, हर रिबन को डिस्कवर करना है कि एक हर रिबन के अंदर क्या क्या ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं उसी पे आते हैं। किसी भी एलिमेंट पे आएंगे कि वो पूछेंगे ये एलिमेंट कहाँ पर आपका अवेलेबल होता है MS वर्ड के अंदर, तो या तो आपको याद होना चाहिए प्रैक्टिस करके, अगर नहीं याद तो आप बेसिकली MS वर्ड ओपन करके साथ डॉक्यूमेंट आप उस अपने किसी ये जितने भी रिबन है वन बाय वन ओपन करें, जहाँ पे आपको एलिमेंट देख मिल जाए, आप देखेंगे वो किस ग्रुप में है और किस रिबन में है, आप वो वहाँ पे जाके लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ ओपन करके दे या ये चीज़ बना के दें, तो मैंने आपको टेबल की एग्जांपल अभी ऊपर दी हुई है। जैसे अगर टेबल बनता है ऐसे ही आप न्यू पेजेस बनाते हो, ऐसे ही आप शेप्स इंसर्ट करते हो, सारी की सारी चीज़ें आपने वैसे ही करना है। जस्ट आपने क्या करना है, जो टास्क उसने कहा हुआ है जिसके स्टेप्स बताने हैं आपने उसके अंदर पहला तो ये स्टेप होता है कि आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो। नेक्स्ट फिर आप उस रिबन में जाते हो जिसमें वो अवेलेबल है, अगर वो होम में है तो होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट, ये रिबन्स हैं हमारे, ठीक है। तो अपना रिबन्स मेंशन करते हो, फिर आप अपना ग्रुप मेंशन करते हो, फिर ग्रुप के अंदर जो भी आपका वो स्पेसिफिक चीज़ होती है आप उसको मेंशन करते हो। तो मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो है ना हमारा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यूज़, ये हमारे रिबन्स हैं। इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कवर करेंगे। और ये जो एक रिबन के अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ना, ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये हमारे ग्रुप्स हैं। और ये जो अंदर बटन है ना ग्रुप्स के, ये हमारे हैं कमांड्स। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बजाय इसके कि मैं आपको दोबारा सब चीज़ें बताऊँ। तो ये हमारे रिबन्स हैं। और ये जो रिबन्स के अंदर है ना, अभी इंसर्ट का रिबन है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर्स एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं। इसके अंदर फिर हमारे पास कमांड्स होती हैं। सो अब हम डिस्कस करने और डिस्कवर करने हैं हमारे रिबन्स जो है MS वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। और हर रिबन के अंदर जो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं, जो जो मतलब बेसिकली कमांड्स हैं, इनको हम कमांड्स कहते हैं। तो जितनी हमारी कमांड्स हैं, ठीक है, उनको हमने डिस्कवर करना है किसका क्या काम है। जो मेन होगी मैं उसकी आपको डिटेल बताऊँगा, बाकी कुछ आपने खुद डिस्कवर करनी है प्रैक्टिस करके, और फिर वो आपको खुद बहुत याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमारा जो MS वर्ड के अंदर रिबन आता है वो आता है होम रिबन, जिसके ऊपर हम अभी जो हमारा भी ओपन है। इसके फिर होम रिबन के अंदर जो ग्रुप्स आते हैं, पहले है क्लिपबोर्ड, ये है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जितना टेक्स्ट हम कॉपी करना होता है, कट करना होता है, ये हमारा फॉर्मेट पॉइंटर है। तो बेसिकली हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, इसको हम इधर से कट कर सकते हैं, कट हो चुका है। अब हम इसको अंडू करते हैं, क्योंकि हमने जैसे पता है ये हमारे ऑफिशियल नोट्स हैं, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। और यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको सिंपली पता होगी, नहीं तो आपको एक एडवाइस यहाँ पे की जाती है कि ये जितने भी रिबन्स हैं उनके अंदर जितने ग्रुप्स हैं और जितने कमांड्स हैं, इनको आप वन बाय वन प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये सही से समझ आएगी कि इनका क्या काम है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है क्लिपबोर्ड का क्या काम है। और फिर आगे फॉन्ट आ जाता है, इसमें आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन, इटैलिक, डिलीट का अगर वो एक लाइन लगानी है, मतलब थ्रू करना है तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, जिस तरह भी इसको कलर कौन सा देना है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर आपने टेक्स्ट करना है। उसके अलावा सब फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकते हो टेक्स्ट का, यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली टाइप करके। यहाँ से आप अपना फॉन्ट का जो डिज़ाइन है, मतलब इसको हम स्टाइल भी कहते हैं, सिंपली यहाँ पे थीम बताई गई है, इसको फैमिली फॉन्ट भी कहते हैं, जो भी आप कह दो वो आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ये चेंज किया है तो ये देख सकते हो चेंज हो चुका है, लेकिन हम इसको हम अंडू करते हैं क्योंकि हमारी ज़ाहिर सी बात ऑफिशियल ये हैंडआउट्स हैं। सो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये पैराग्राफ है तो इसका मतलब पैराग्राफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। साथ में अभी यहाँ पे शॉर्टकट की भी आ रही हैं। यहाँ से आप स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आप उसको शेडिंग दे सकते हो, यहाँ से आप उसको बॉर्डर दे सकते हो, और ये लिस्ट आप उसको बना सकते हो। मतलब एक सिंपल से टेक्स्ट है, लाइनिंग में लाइंस हैं, 5 लाइन, आप उन 5 लाइन को 5 पॉइंट बनाना चाहते हो, यहाँ से आप बना सकते हो। फिर आप उसको डिज़ाइन भी दे सकते हो, जैसे कि पहले हमने ये 5 दी हुई है, अब इसको हम टिक का निशान दे सकते हैं। ये एक टिक का निशान आ चुका है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। सो बाकी यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हो, नंबरिंग का स्टाइल खुद सेलेक्ट कर सकते हो। आगे फिर स्टाइलिंग में फिर हेडिंग्स उसको दे सकते हो, स्टाइल चेंज यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट फिर एडिटिंग में है कि अगर आप कुछ चीज़ फाइन रिप्लेस करना चाहो, सेलेक्ट करना चाहो तो। बाकी ये जितने भी है ना फीचर्स, ये आपने वन बाय वन खुद डिस्कवर ज़रूर करने हैं, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और कुछ स्टूडेंट को आगे चीज़ें आती होंगी, ये बेसिक सी चीज़ें। सो नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा होम रिबन है। होम रिबन के अंदर ये हमारे ग्रुप से हमने इसको अभी चेक किया है। नेक्स्ट जो हमारे रिबन है होम के बाद वो है इंसर्ट का रिबन है, ये हमारा इंसर्ट का रिबन है।
इसके अंदर हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की रिबन से ही मतलब उसका मीनिंग आ रहा है कि यहाँ से हम जितने भी हमारे ग्रुप्स होंगे वहाँ से हम कोई ना कोई चीज़ें इंसर्ट करेंगे। इसमें फिर पेज ग्रुप मतलब पेज का ग्रुप है, टेबल्स का, रजिस्ट्रेशन का, लिंक्स का, हेडर फुटर का। यहाँ से हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल और इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप आ जाती हैं हमारी शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स। टेबल यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं और ब्लैंक पेज, बाकी चीज़ें। ये हम आपको वन बाई वन सब चीज़ें करके भी दिखाते रहेंगे। इस तरह लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है। और अगर आप MS वर्ड और इन चीज़ों का प्रॉपर्ली कोर्स करना चाहते हो जिसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन हो कि कैसे पेज ये ऐड करना है, टेबल ऐड करके फिर टेबल की स्टाइलिंग भी होती है। एक तो ये सिंपल टेबल ऐड करना है, एक फिर आगे टेबल की स्टाइलिंग होती है, वो कैसे हमने करनी है, हमें कैसे प्रोफेशनल सीरीज़ बनानी है जिसे हम रिज्यूमे भी नाम ले जाते हैं। उसके अलावा चार्ट्स बनाने हैं, कुछ हमने और हैंडआउट्स बनाने हैं अच्छे से, तो वो सब चीज़ हमने कैसे प्रोफेशनली काम करना है MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल के अंदर। उसके लिए आप हमारे चैनल के ऊपर ही और हमारे LMS के ऊपर lms.brainlogics.com पे जाके प्रॉपर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हो। वहाँ से आप वेब डेवलपमेंट कोर्सेज भी कर सकते हो फ्री ऑफ कास्ट। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है फ्री ऑफ कास्ट की। इन फ्यूचर में भी इस पर कुछ फ़ीस हो सकती है। सो अगर फीस है या फ्री ऑफ कास्ट है वो आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। सेकंड ये है कि उस पर कोर्स है बेसिक टू एडवांस MS ऑफिस का। उसके अंदर चारों चीज़ें MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल एंड MS एक्सेस, इन चारों की डिटेल कोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कास्ट विद सर्टिफिकेशन। सो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट का रिबन है, इसके अंदर ये चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस कोर्स के अंदर आपको इक्वेशन ऐड करके दिखाई जाएंगी, सिंबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, शेयर, उसके अलावा टेबल, सब चीज़ें वन बाय वन ऐड करके दिखाई जाएंगी। क्योंकि उस कोर्स में लेंथ हम दे सकते हैं कोर्स लेक्चर को, लेकिन इस लेक्चर में हमने शार्ट से शार्ट रखना है क्योंकि पेपर में इतनी ज़्यादा चीज़ें वो नहीं पूछता कि अभी हमें आप ये चीज़ें बना के दो। वो सिंपल से क्वेश्चन पूछा है जैसे कि टेक्स्ट ग्रुप या कहाँ पर है, या फिर वो पूछ सकता है कि ये जो वर्ड आर्ट है ना ये कैसे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली इसी तरह बताना है जैसे आपने टेबल का बताया था कि डॉक्यूमेंट ओपन करके इंसर्ट के रिबन में आके टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर जाके आप अपना वर्ड आर्ट ऐड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिबन है वो है डिज़ाइन रिबन। इसको डिज़ाइन रिबन भी कहते हैं बेसिकली, और इसको पेज लेआउट भी कहते हैं, पेज लेआउट रिबन भी कहते हैं। पहले इसका जो नेम था वो डिज़ाइन रिबन था। ठीक है, क्योंकि MS वर्ड टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है तो इसका नेम भी चेंजेस हुई है। इसको आप डिज़ाइन रिबन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पेज लेआउट के रिबन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने दोनों के लिए मतलब सेम तैयारी करनी है। सो अब इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं ग्रुप्स। थीम्स, आपकी पेज का सेटअप। थीम्स के अंदर आप अपने कलर, फॉन्ट और इफेक्ट सेलेक्ट करोगे, थीम सेलेक्ट करोगे। पेज सेटअप के अंदर आप मार्जिन, मतलब जो ये पेज के साइडों से चीज़ें जगह ख़राब हो रही है ना, ये वाली जगह चारों साइडों से पेज की, ये सारे का सारा मार्जिन है हमारा। ओरिएंटेशन होती है कि पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप। अगर ये पोर्ट्रेट है तो इस तरह आएगा वर्टिकली, नहीं तो हॉरिजॉन्टली आएगा। तो लैंडस्केप है। साइज़ में आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, लेटर है। उसके अलावा आप लीगल भी होता है, A4 होता है। मैक्सिमम केसेस में हम A4 यूज़ करते हैं। आगे कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन का नंबर आपने देना है। वाटर मार्क्स होते हैं, ये जो पेज लेआउट है ना, ये वाटर मार्क क्या चीज़ है। ये जो बीच में लिखा हुआ है ना www.courses.brainlogics.com, ये बेसिकली वाटर मार्क है। पेज को आप कलर दे सकते हो, पेज को बॉर्डर दे सकते हो, बाकी इसकी स्पेसिंग इंडेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन रिबन या फिर पेज लेआउट रिबन। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस रिबन। तो रेफरेंस के अंदर आपने ये चीज़ आपकी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं होनी, जस्ट आपने याद रखनी है कि इसमें टेबल आप कंटेंट्स होते हैं, फुट नोट्स आप इसमें कर सकते हो, कैप्शन, इंडेक्स, जितनी चीज़ें यहाँ पे ये मेंशन हमने की हुई है नोट्स में और यहाँ पर भी मेंशन है, ये आपने जस्ट इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती। अगर पेपर में क्वेश्चन भी आता है तो आप साथ में अपना एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करके चेक कर सकते हो और उसको आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे बना है वो है मेलिंग का। मेलिंग के अंदर बेसिकली हम मेल करते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, और इसको भी आपको प्रैक्टिकली बहुत काम इसका यूज़ आना है इन फ्यूचर। बट ये आपको इसका पता होना चाहिए ये चीज़ इसके अंदर है। अगर वो रिबन्स के सिर्फ नेम पूछता है कि आप MS वर्ड के अंदर कितने रिबन्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली या तो आपको याद हो जाएगी इसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यूज़ के रिबन्स हैं। नहीं याद तो आप सिंपली क्या करना है, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो कि आपको अलाउ होता है एग्जाम के दौरान, और आपने देख के वहाँ पे अपना आंसर देना है कि ये रिबन्स अवेलेबल हैं। या किसी रिबन के अंदर वो पूछता है कि फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है कि रिव्यू का जो रिबन है ये हमारा, अब हम जो नेक्स्ट रिबन डिस्कस करेंगे वो है रिव्यू रिबन। क्वेश्चन आता है रिव्यू रिबन के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं, तो आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से तो आपने बताना है ये ग्रुप्स हैं जो अवेलेबल होते हैं रिव्यू रिबन के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में आप डॉक्यूमेंट अपना प्रोटेक्ट करते हो, उस पर पासवर्ड लगाते हो, कंपेयर करते हो डॉक्यूमेंट्स को, दो डॉक्यूमेंट्स हैं या दो असाइनमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते
सकते हो, चेंजेस आप कर सकते हो। उसके अलावा ट्रैकिंग आप करना चाहो, कमेंट्स आप ऐड करना चाहो किसी भी फाइल, इस टेक्स्ट के साथ आपको कमेंट ऐड करना चाहते हो, प्रूफिंग करना चाहते हो, प्रूफिंग में आपका आ जाएगा रिसर्च, उसके अलावा ट्रांसलेशन और स्पेलिंग, ग्रामर एक्सेट्रा। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि रिव्यू रिबन के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो उनके जस्ट आप नेम लिखने हैं, तो वो आप ये नेम लिख सकते हो। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट ओपन करके एमएस वर्ड का यहाँ से आप देख के बता सकते हो। नेक्स्ट पे आता है व्यू रिबन। व्यू रिबन के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू आता है, आप यहाँ से वो अपना अरेंज कर सकते हो। शो हाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ये हमारा व्यू रिबन है। रूलर्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल, गाइडलाइंस एक्सेट्रा। आगे फिर जूम का है, यहाँ से आप जूम कर सकते हो पेजेस। विंडो मैनेज कर सकते हो, सेपरेट करना चाहते हो, न्यू विंडो बनाना चाहते हो, और मैक्रोज है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे व्यू रिबन के अंदर। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली हैं, उसको मैंने डिटेल में समझाया और डिटेल में टच किया। जो चीज़ आगे इतनी यूज़फुल नहीं है, जस्ट इसमें ऐड है, क्योंकि ऐसी बात है हर चीज़ हर काम आप स्टूडेंट की लाइफ में यूज़ नहीं होती। तो उसको जैसे हमने नेम बताया आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि ये ग्रुप किस रिबन में अवेलेबल है, या कोई अगर कमांड है तो वो किस ग्रुप में और किस रिबन में अवेलेबल है।